ओम सद्गुरुदेवाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय। मैं स्वामी हेमदत्त आप सभी के चैनल एनलाइटमेंट मोनेस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम। दोस्तों, आज का टॉपिक है धड़कन भी इबादत में खलल डालती है। तो आज बात करेंगे धड़कन भी इबादत में कैसे खलल डालती है। ये पंक्तियां हैं एक गज़ल की, एक मशहूर शायर की गज़ल की पंक्तियां। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, जन्नत नशीन डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, जो मेरे मित्र रहे हैं, उनकी गज़ल की पंक्तियां हैं। धड़कन भी इबादत में खलल डालती है। और ये एक अनुभूति का विषय है जो मेरी अनुभूति में आया। मैंने इसको महसूस किया, जाना, समझा। लेकिन इसको राहत इंदौरी साहब की गज़ल में जब सुनने के बाद मुझे जिज्ञासा हुई, एक क्यूरोसिटी जागी कि एक शायर जो कि अलग धर्म, जिसका मतलब अलग मज़हब है, आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है, उसने ये पंक्तियाँ लिखी। मतलब कैसे उनका ख्याल इस तरह से आया, मतलब क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, या तो ये सब मैं जानना चाह रहा था। तो मेरी फ़ोन पर उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब आपने ये पंक्तियाँ लिखी, बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी हैं आपने, लेकिन इनका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, ज़रा समझाइए। बोले आपको अच्छी लग रही हैं, बस इतना काफ़ी है। नहीं, फिर भी कुछ तो आपके जहन में आया होगा, कुछ अनुभव में आया होगा आपके। कोई भी कुछ बोलते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उनके अनुभव में आई हुई बात ही होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, वास्तव में ये आपको, मतलब ये पंक्तियाँ आपने किस प्रेरणा से। तो वो बोले हम शायर लोग तो बस ऐसे ही शब्दों को बुनते हैं, शब्दों अच्छे अच्छे शब्द डालते हैं और शब्दों का ही श्रृंगार करते हैं हम तो हमें कुछ अच्छी सी लगी तो हमने लिखी, आपको भी अच्छी लगी, मज़ा लीजिए बस। तो दोस्तों, उन्होंने डॉक्टर राहत इंदौरी साहब तो इसका जो है, इस विषय में कुछ जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया। तो दोस्तों, जब भी हम ध्यान करते हैं, एक नया साधक जब साधना शुरू की होती है और जब ध्यान लगना शुरू होता है, जब वास्तविक ध्यान लगना शुरू होता है, ये तब की स्थिति होती है जैसे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये प्रत्याहार की स्थिति होती है। प्रत्याहार जो होता है उसमें हमारा जो प्रत्येक आहार है, जैसे हमारे कान बाहर से सुनते हैं, आंखें बाहर देखती हैं, सारी ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर होती हैं। लेकिन जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं, जैसे ही हम ध्यान की ओर घटित होते हैं, हमारा ध्यान एकाग्र होता है, वैसे ही हमारे ये कान बाहर का सुनना बंद कर देते हैं। बाहर की कोई भी आवाज़ हमारे कान नहीं सुनते। कितनी भी तेज़ आवाज़ हो, किसी भी आवाज़ का हमें एहसास नहीं होता। और अंदर की वॉइस, हमारी बॉडी के अंदर की वॉइस हमें कानों में सुनाई देने लगती है। हमारे कान अपने अंदर शरीर की आवाज़ों को सुनने लगते हैं। जैसे हमारी धड़कनें, हार्ट बीट्स हैं, ये तो सब स्टेथोस्कोप से भी सुनाई दे जाता है। अगर किसी के सीने पर लगाओ या किसी के सीने पर कान लगाओ तो धड़कन की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन स्वयं की नहीं सुनाई देती। लेकिन जब ध्यान हमारा अंदर की ओर गति करता है, तब हमें ये धड़कनों की आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है। और जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, जो नस नाड़ियों में सूक्ष्म नस नाड़ियाँ हैं, जो उनमें ब्लड की जो सप्लाई हो रही है, सर्कुलेशन हो रहा है, वो सारी वॉइस हमारे कानों में बजने लगती हैं। धड़कन बहुत तेज़ तेज़ बजती हैं, धाड़ धाड़ धाड़। तो वो सब एकदम हमें डिस्टर्ब कर देती हैं
जो ध्यान लग रहा होता है वो एकदम ध्यान डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उससे धड़कनों से डिस्टर्ब होता है। माइंड ध्यान की ओर जा रहा है, लेकिन उसमें हमारे अपनी ही बॉडी के अंदर की वॉइस हमें आके हमें डिस्टर्ब करने लगती हैं, क्योंकि अंदर की वॉइस सुनाई देने लगती है। तो एकदम बहुत ज़्यादा व्यवधान साधना में आ जाता है। धीरे धीरे लंबे टाइम तक करते रहने से वो भी सधने लगता है, ध्यान इन सब चीज़ों पे नहीं जाता, फिर एकाग्र होने लगता है। वो अलग स्थितियाँ हैं, लेकिन जो अभी जो बताने का विषय था, धड़कन भी इबादत में खलल डालती है, तो वो इस तरह से ध्यान की अवस्था होती है जो धड़कन भी इबादत में खलल डालती है। और भी ध्यान के बहुत सारे अनुभव होते हैं जो समय समय पर अलग अलग तरीके से होते रहते हैं। तो ध्यान की सभी बहुत सारी स्थितियाँ जो मेरे साथ घटित होती रहीं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे ध्यान की स्थितियाँ घटित होती रहती हैं एक साधक के साथ। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तब तो प्रारंभिक अवस्था में इतना अधिक ध्यान की स्थितियाँ नहीं घटित होती हैं, लेकिन जब ध्यान सधने लगता है, जब हम रेगुलर करते हैं और ध्यान में हमारी एकाग्रता आने लगती है, तब कई बार अक्सर ऐसा होने लगता है कि जब हम ध्यान ना भी कर रहे होते हैं, किसी काम को तल्लीनता से कर रहे होते हैं या किसी भी विषय में डूब जाते हैं, एकदम ध्यान एकाग्र हो जाता है। वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। जैसे बहुत सारी स्थितियां हैं, जैसे मेरे साथ प्राणायाम में तो अक्सर हो ही जाता, सभी को होता है, क्योंकि प्राणायाम से विचारों पे बहुत कंट्रोल होता है। प्राणायाम भी एक विचारों को रोकने की बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी हमारे पास साधन है प्राणायाम, जिससे कि हम विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था त्राटक वगैरह, भ्रू मध्य त्राटक या साधारण त्राटक। जब ध्यान सधने लगता है तो त्राटक के द्वारा भी हम ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। तो ध्यान की अवस्थाएं अलग अलग तरीके से घटित होती रहती है। सामान्य जीवन में भी कई बार ऐसे ध्यान घटित हो जाता है जो कि उस समय हमें उस अवस्था में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे साथ हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ी सी असावधानी हो जाए तो दुर्घटना भी हो जाती है, दुर्घटना भी हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, कई बार सर्दियों में सुबह बहुत जल्दी मुझे बाहर जाना होता था, तो कोहरा पड़ रहा होता था, बहुत तेज़ कोहरा होता था, रास्ते सुनसान होते थे, एकदम अंधेरा। कोहरे के कारण नज़दीक का भी दिखाई नहीं दे रहा होता था, और पूरी तरह माइंड सामने रोड पर फोकस होता था कि जो है कहीं किसी तरह से कोई असावधानी ना हो जाए। और माइंड पूरी तरह जब फोकस होता था, एकदम माइंड अंदर की ओर ध्यान एकदम सधने लगता था, तो एकदम तुरंत अपने आप को सचेत करके फिर पुनः अवस्था में लाके फिर गाड़ी आगे चलाते थे। तो ये अक्सर इस तरह ध्यान की अवस्थाएं आती रहती हैं, जो कि कई बार तो मतलब बड़ी बड़ी विचित्र स्थितियों में ध्यान घटने लगता है। जब हम ध्यान सधता है साधक का, जब गहरे ध्यान में जाने लगता है, तो सामान्य गतिविधियों में भी ध्यान की स्थिति आने लगती है। और बड़ी विचित्र विचित्र स्थितियों में ध्यान घटित होने लगता है। तो साधक को उन स्थितियों से बचते हुए, और यहाँ एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कोई भी साधक जब भी साधना करें, तो जैसे कि साधना का विधान बताया है आसन, तो आसन बहुत नीचा भी नहीं होना चाहिए, आसन बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कहा गया है कि आसन नीचा नहीं होना चाहिए, जिससे आप देर तक बैठेंगे, कोई भी ज़मीन पर चलने वाला कोई भी कीड़ा या कुछ भी आपके ऊपर चढ़े, कोई किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी हो, इसलिए आपका आसन थोड़ा ज़मीन से ऊंचा होना चाहिए। और इतना भी ऊंचा नहीं होना चाहिए जैसे कोई ऐसी स्थिति आपकी बॉडी के साथ घटित हो जाए, जैसे कोई एकदम झटका लग जाए बॉडी को। क्योंकि ध्यान की स्थिति में बहुत सारी स्थितियाँ होती हैं। कई बार बहुत तेज़ी से बॉडी वाइब्रेट करने लगती है,
बहुत तेज़ी से एनर्जी जो है एकदम वाइब्रेशन होती है बॉडी में। कई बार साधक झटके से गिर भी जाते हैं। तो आसन उतना ही ऊंचा होना चाहिए जितना कि मतलब सावधानी रहे। अधिक ऊंचा आसन नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इस आसन का विशेष ख्याल रखें और हमेशा ऐसे आसन पर बैठें जो कि ज़मीन की, धरती की जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, जो एनर्जी है आप हमारी बॉडी की, तो वो धरती हमारी एनर्जी को सोखती है। इसी कारण से आसन ऐसे होते थे जिनसे कि कोई बॉडी मतलब हमारी बॉडी में एक विद्युत इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। एक साधक के बॉडी में एक और तेज़ गति से होता है। तो उस अपनी एनर्जी को बचाए रखने के लिए, जिसको कि धरती ना पी जाए, हमारे जैसे कि एनर्जी धरती खींचती है अपनी ओर, इसीलिए पहले साधक लकड़ी के खड़ाऊ पहना करते थे। आज भी ऐसे ही हम स्लीपर वगैरह पहन सकते हैं जिनसे कि सीधे हम ज़मीन के संपर्क में, धरती के संपर्क में ना आए। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए ध्यान की स्थितियों को आगे गहन किया जा सकता है। और मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हैं कि धड़कन भी इबादत में खलल डालती है। इस विषय में या कोई भी आध्यात्म के संबंधी विषय में आपका कोई अन्य जो भी कोई विचार हो या आपको जानना चाहते हैं तो मुझे अवश्य कमेंट में लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपके प्रश्न का ठीक उत्तर दे सकूं। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, नए जो भी साधक हैं वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह तो आप सभी जानते ही हैं। और उसके साथ 3 बार ओम नमः शिवाय, फिर उसके बाद इस वीडियो का अंत करेंगे। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।